नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। पश्चिम बंगाल में पूरे देश से उलट एक अलग ही चुनावी माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि बंगाल की राजनीति में इन विधानसभा चुनावों को लेकर कई बड़े और छोटे मोटे जो हैं बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कई टीएमसी के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कई बीजेपी के नामी नेता जो हैं वो टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच जो है ये काफ़ी कह सकते हैं आमना सामना है, मुकाबला काफ़ी गंभीर है इस चुनाव में। लेकिन चुनाव के बीच ही जो एंट्री हुई है वो है कोरोना वायरस की। जी हाँ, देश भर में जहाँ हम देख रहे हैं कि बंगाल से उलट जो पूरा देश है वो कोरोना महामारी की चपेट में है। कई बड़े शहरों में, राज्यों में लॉकडाउन लगाने तक की नौबत आ गई है, सड़कें वापस सुनसान है। लेकिन बंगाल की तस्वीरें देखें तो वहाँ पर अलग ही चुनावी रैलियां हमको देखने को मिल रही हैं। बीजेपी, टीएमसी हो या कांग्रेस हो, हर पार्टी अपने स्तर पर वोटरों को लुभाने के लिए, अपनी बातें जनता तक पहुंचाने के लिए हर पार्टी जो है एड़ी चोटी का जोर लगा के रैलियां करने पर लगी हुई है। लेकिन बीते रविवार कुछ ऐसा हुआ जिसने बंगाल की जो ये विधानसभा चुनाव की जो राजनीति थी उसमें एक बड़ा ही ट्विस्ट ला दिया। वो था राहुल गांधी का आगामी रैलियों के लिए मना कर देना, यानी कि रैलियों को रद्द कर देना। राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट करके इस बात की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की कि जो बंगाल में अब जो 3 चरण के चुनाव बचे हैं, 8 चरणों में जो अब बस केवल 3 चरणों के चुनाव बचे हैं, उसमें राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी रैली का आयोजन नहीं किया जाएगा। रैली रद्द करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है कोरोना महामारी। जी हाँ, जब कोई भी रैली होती है, बड़ी सभा आयोजित होती है, तो इसमें सैकड़ों की तादाद में जो है लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। और ऐसे में महामारी का होना, यानी कि कोविड के दौरान ऐसे लोगों का इकट्ठा होना, ये यही दर्शाता है कि जो कोविड है वो और ज़्यादा फैलेगा और भीड़ भाड़ जो है ये कोरोना के संक्रमण को तेज़ी से फैलाएगी और जिनके घर में संक्रमण नहीं भी होगा उनके घर भी ये संक्रमण दस्तक दे सकता है। ऐसे में बड़ा फैसला लेते हुए राहुल गांधी ने बीते रविवार को फैसला लिया कि वो आगामी, यानी कि उनकी पार्टी कांग्रेस आगामी चरणों में अब रैलियां नहीं करेगी। इसके बाद अब बारी आई ममता बनर्जी की। जी हाँ, ममता बनर्जी ने कल जब राहुल गांधी ने ये अपना फैसला सुनाया, उसके बाद आज ममता बनर्जी ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि आगामी चरणों के लिए वो भी रैलियां रद्द कर देंगी। लेकिन उनकी जो रैलियां हैं वो पूरी तरह से रद्द नहीं होंगी, यानी कि उनके जो भाषण रहेंगे वो 1 घंटे की बजाय 20 मिनट के होंगे। उनके भाषणों में कटौती की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये नियम भी जारी कर दिया है कि इस दौरान जो रैलियां होंगी उसमें कोविड जो है उसकी गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना सा ही उठता है कि राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी का यूँ रैलियां रद्द कर देना या अपनी सभाओं को कम कर देना, उसकी जो टाइम लिमिट है वो कम कर देना, क्या ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल में एक राजनीतिक चाल हम कह सकते हैं या एक राजनीतिक एजेंडा बन के रह जाएगा? क्योंकि साफ तौर पर अभी जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो ये है कि बीजेपी का पलड़ा जो है बंगाल में भारी है। बीजेपी लगातार अपनी रैलियां कर रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे जो बड़े नेता हैं वो बंगाल में पहुंचकर रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, इसके साथ ही जनता से इंटरेक्शन कर रहे हैं ताकि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ सके। ऐसे में पलड़ा बीजेपी का भारी है, तो इसी को देखते हुए जो अभी तक फीकी पड़ी हुई थी ममता, उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए, या ये कह लो कि बीजेपी की इमेज को खराब करने के लिए ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला उठाया और अपनी रैलियों की जो समय सीमा है उसे कम करने का, साथ ही कुछ रैलियों को रद्द करने तक का उन्होंने फैसला ले लिया। इसके बाद सिर्फ सवाल यही उठता है कि बंगाल की राजनीति में क्या अब जो कोविड है, या हम कह सकते हैं कि जो रैलियां रद्द करने का ये जो मुद्दा आया है सामने, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल बन के रह जाएगा या सिर्फ और सिर्फ ये वोटरों को लुभाने की उम्मीद रहेगी? क्योंकि जहां बीजेपी भारी है, ऐसे में ममता बनर्जी को कोई और इसमें ऑप्शन दिखा नहीं और उन्होंने राहुल गांधी के पीछे पीछे ही आते हुए ये फैसला लिया और अब उन्होंने रैलियों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल बंगाल में क्या फैसला होगा, या बंगाल में किसकी राजनीतिक सरकार आएगी और वापस या ममता बनर्जी आती है, या इस बार किसी गैर भाषी इंसान को, यानी कि या पार्टी को, यानी कि भाजपा को बंगाल में जगह मिलेगी, ये देखना बाकी होगा। क्योंकि 2 मई को नतीजे घोषित हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।